नमस्कार दोस्तों, आपके सामने ये सवाल है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के दो वृत्त परस्पर को प्रतिच्छेदित करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमें 48 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है। वीडियो को पॉज करके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 या फिर 60 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 40 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट्स पता है तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 40 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल में बोला गया है कि दो सर्कल है जिसकी रेडियस 30 और 40 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उनकी कॉमन कॉर्ड की लेंथ 48 सेंटीमीटर है। तो हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर ली है। पहले सर्कल की रेडियस हमें 30 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरे सर्कल की रेडियस हमें 40 सेंटीमीटर दी हुई है और ये कॉमन कॉर्ड जो कि ग्रीन में है, ये कॉमन कॉर्ड जो कि ग्रीन में है, इसकी लेंथ हमें 48 दी हुई है। लेकिन अगर हम इन दो सेंटर को मिला ले, इस लाइन से अगर इन दो सेंटर्स को मिला ले तो ये 90 डिग्री पर इस कॉर्ड को कट करता है और इस कॉर्ड को दो सेम भागों में बांट देता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप ज्योमेट्री में बहुत वीक हो और आपको ज्योमेट्री अच्छे से करने की ज़रूरत है। YouTube पर इस कंसेप्ट के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं इस पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब अगर ये पूरा 48 दिया हुआ है हमें, ये हरी लाइन अगर हमें पूरी 48 दी हुई है तो हमारा ये आधा भाग यानी कि इसकी लेंथ हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। हमें पूरे येलो लाइन की लेंथ निकालनी है। इसके लिए अब हम पहले इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। इस ट्रायंगल में हमें दो लेंथ पता है, हम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं और उससे जो ट्रिपलेट हमें पता होते हैं उससे भी इसकी लेंथ को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर ये 24 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, यानी कि ये 4 और 5 के रेशियो में है, तो ये जो आएगा ये 3 के रेशियो में होगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, वैसे 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये लेंथ आ जाएगी यहाँ पर हमारी 18। यहाँ पर ये लेंथ आ चुकी है हमारी 18। अब हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। अगर हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, हमें दो लेंथ इसकी भी पता है, एक है 24, दूसरी है 40। अगर हम यहाँ पर भी ट्रिपलेट लगाएंगे तो यहाँ पर ट्रिपलेट आ जाएगा 3, 4 और 5 का। 5 की वैल्यू हमें 40 दी हुई है, ये 3 की वैल्यू 24 है, क्योंकि 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 3 को 8 से करेंगे 24 आएगा, तो 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि यहाँ पर 32 आएगा। अब हमें इस पूरे लाइन की लेंथ निकालनी थी तो ये 32 प्लस 18 आ जाएगा। 32 प्लस 18 यानी कि 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को 30 या 40 सेकंड में आप तभी कर सकते थे जब आपको ट्रिपलेट अच्छे से पता होते। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट लिखे हुए हैं। अगर अभी तक आपको ये ट्रिपलेट याद नहीं है तो अभी के अभी इस ट्रिपलेट को याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर आगे वाली स्लाइड में भी दिखा दूंगा। ये ट्रिपलेट है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85, 16, 63, 65, 20, 21, 29, 28, 45, 53 और 33, 56 और 65। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है। यहाँ पर मैंने कुछ और ट्रिपलेट लिखे हैं, लेकिन इनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये ऐसे बनते हैं, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा।
ऐसे ये ट्रिपलेट बनते हैं और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ट्रिपलेट्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन ट्रिपलेट से बहुत सारे टाइप के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ऊपर वाला सवाल ज्योमेट्री का था, यहाँ पर मैं आपको एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूछता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ पर एक आदमी है और ये एक टावर है, ये एक खड़ा टावर है। इस आदमी से इस टावर के ऊंचाई का जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और ये है 91 मीटर। दूसरा, ये डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है और ये डिस्टेंस है 85 मीटर और आपको इस टावर की ऊंचाई भी दी हुई है और ये है 84 मीटर। अब अगर आपको इन दोनों आदमियों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? अब अगर यह सवाल एग्जाम में आ गया और आपको ट्रिपलेट पता है तो ये सवाल मात्र 30 सेकंड का है। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो करो इसका स्क्वायर, इसमें से माइनस, इसका स्क्वायर करो, फिर इसको माइनस करो। 2 मिनट ये सवाल आपके खा जाएगा। और आपको पता है कि अगर आप इस सवाल में 1 मिनट भी बचा लेते हो तो ये आपको कितना फ़ायदा देगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन ट्रिपलेट से बेस्ट मेथड यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर आपको 13, 84 और 85 का ट्रिपलेट याद होता तो आप इतनी सी लेंथ को डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये 13 है, ये लेंथ 13 है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है और ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका रेशो लेना पड़ेगा। अगर इसका रेशो हम लेंगे तो इसको हम 7 से काट सकते हैं, ये आएगा 13, ये आएगा 12, यानी कि 91 की वैल्यू हम 13 लेंगे, 84 की 12 लेंगे तो हमें पता है कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। यानी कि यहाँ पर वैल्यू आएगी 5 और हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इसे भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आएगी 35। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 35 + 13 यानी कि 48। 30 सेकंड के ऊपर का समय इसको नहीं लगेगा अगर आपको ट्रिपलेट पता है। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आपको 91 के स्क्वायर में से 84 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तभी यह 35 का स्क्वायर आपको मिलेगा। और 85 के स्क्वायर में से भी 84 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तभी आपको 13 का स्क्वायर मिलेगा। तो अब आप देखिए कि आपको ट्रिपलेट याद करने हैं या फिर स्क्वायर से सवाल सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए।